नंबर कौन सा था? नंबर कौन सा था? 23 23 था ना? 24 पढ़ लेंगे, चलो देखो कोई दिक्कत नहीं, नंबर का कोई गेम नहीं। चार्ज के बाद आता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या था बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? ई से। तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का क्या होता है? सिंपल F। चार्ज का क्या होता है? Q। आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल। आपने क्या पढ़ा होगा? पोटेंशियल। पोटेंशियल को क्या बोलते हैं बच्चों? V। पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क ही लिख दो, अपॉन चार्ज। W अपॉन Q। देखो इन फॉर्मूलों को कैसे याद रखना है आपको, देखते जाओ। बोलो क्या आ रहा है अल्फाबेटिकली के? ई आ रहा है। सिंबल क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? ई। बोलो ई के बाद क्या आता है अल्फाबेटिक? बताओ। एफ आता है ना? बोलो एफ आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो वी के बाद क्या आता है अल्फाबेटिकली? बताओ। डब्लू। बोलो डब्लू आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहाँ बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है, ई के बाद एफ, एफ यानी फोर्स, वी के बाद डब्लू, डब्लू यानी वर्क डन। बताओ फोर्स का क्या बताया था मैंने कल आपसे? यूनिट। किलोग्राम। चार्ज का क्या होता है? 8। चार्ज का क्या था बच्चों? एम्पियर इनटू सेकंड। देखो फोर्स का तो याद हो गया ना बच्चों? फोर्स का क्या है? kgm1s-2। एम्पियर इनटू सेकंड। बोलो kgm1, s ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों? s-3। a ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? a-1। kgm1s-3 a-1। बोलो आगे नहीं आगे? इसका ऐसा यूनिट बताएगा कोई? ऐसा यूनिट क्या बनेगा? देख के बताओ। जोर से बोला करो बच्चों, जोर से बोला करो, आवाज नहीं आ रही। सर न्यूटन अपॉन कूलम्ब। न्यूटन अपॉन कूलम्ब। क्या बनेगा बच्चों ऐसा यूनिट? न्यूटन अपॉन कूलम्ब। चलो इसके बारे में बताओ। बोलो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन नीचे क्या आ रहा है? चार्ज। फोर्स का क्या होता है? kg m1 s-2। बोलो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा बच्चों? मीटर। चार्ज का क्या होता है? एम्पियर इनटू सेकंड। सोल्व करो इसे। kg m m2 s-3। बोलो a ऊपर जाएगा तो -1। इसका ऐसा यूनिट बताओ बच्चों, ऐसा यूनिट क्या बनेगा? जूल बटा कूलम्ब। जूल बटा कूलम्ब। पता है बच्चों जूल बटा कूलम्ब को क्या बोलते हैं? वोल्ट। जूल बटा कूलम्ब को क्या बोलते हैं बच्चों? वोल्ट। 26 रेजिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं? आर से। ओम जी का नियम पढ़ा ना लास्ट ईयर? ओम्स लॉ। क्या था ओम्स लॉ? इक्वल टू आई आर। तो यहां से आर इज इक्वल टू क्या हो गया? बोलो V अपॉन आई। बोलो V कौन है? पोटेंशियल। आई कौन है? करंट। बच्चों पोटेंशियल का यूनिट डायरेक्ट किसी को भी याद नहीं होता, लेकिन पोटेंशियल का फॉर्मूला तो याद रह जाएगा ना? बोलो पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं? V से। V के बाद क्या आता है? W। बोलो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? ये कितना है? I। W अपॉन क्या हो गया? QI। राजस्थान में वो क्यों आई? ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसे तो बहुत सारी चीजें बन जाती है। बोलो वर्क डन को क्या बोलते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो फोर्स का क्या होता है? एक ही चीज रटाई है मैंने आपको, क्या फोर्स का, और बाकी मैं सब इससे बना दूंगा। kg m1 s-2। बोलो डिस्टेंस का क्या होगा बच्चों? मीटर। बोलो चार्ज का क्या होता है? देख के बताओ मुझे फटाफट से। चार्ज का देखोगे तो सीखोगे। बताओ।
बताओ क्या होता है चार्ज का? एम्पेयर इंटू सेकेंड, एम्पेयर इंटू सेकेंड, देखो ना। और करंट है ना, आई, आई कौन है? करंट, करंट का क्या होगा? एम्पियर। बोलो क्या बन गया बच्चों? AC M2 S माइनस 3, ए कितना हो गया? A माइनस 2, ए कितना हो गया? A माइनस 2 हो गया बच्चों। अब बताओ इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा? इसका तो जानते हो ऐसा यूनिट आप लोग क्या होता है बच्चों? ओम। ओम। ओम, यही होता है क्या? हाँ, यही होता है ना? अरे ये नहीं होता क्या? नहीं सर। ये होता है ना, ओम। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। नंबर 27, मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट है ये। क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसको याद रखने का तरीका है। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बच्चों बी से। मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट कर रहे हैं? बी से। बच्चों जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं ना, तो खाना जितना खाते हैं उतना ही क्या पे करते हैं? बिल करते हैं ना। अरे जितना खाओगे उतना बिल तो दोगे ना, वहां पर भाग जाओगे कि वहां से पीछे वाले बर्तन धोएंगे फिर। ठीक है भैया, तो जितना एफ यानी फूड खाओगे उतना क्या देना पड़ेगा? बिल। पर यहाँ एफ फोर्स है बच्चों, फोर्स। बोलो बी कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। आई कौन है? करंट। एल कौन है? लेंथ। बोलो बी का यूनिट कैसे बनेगा? एफ अपॉन आई एल। बोलो एफ कौन है? केजी M1 S माइनस 2। करंट का क्या होता है? एम्पियर। लेंथ का क्या है? मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल। अगर नहीं आ रहा तो क्या लिख देंगे? M0। M तो आ ही नहीं रहा ना। पर बच्चों जब हमारे बीच कोई नहीं लेता तो फिर भी एक तस्वीर लगा के माला तो चढ़ा के रखते हैं ना बीच में। बोलो कितना आ गया? 0। S माइनस 2, ए कहां जाएगा? ऊपर, A माइनस। बच्चों ये यूनिट आ गया इसका। आपका जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसका ऐसा यूनिट होता है बच्चों टेस्ला। सुना है किसी ने नाम टेस्ला का? सुना है कि टेस्ला का नाम कहाँ सुना है बताओ? पता है? सर वर्ल्ड की कार का। फर्स्ट। हाँ बोलो क्या है टेस्ला? कार है, कार। सर इंडिया कार की की वर्ल्ड की, कंपनी का नेम है शायद। हाँ इलेक्ट्रिकल कंपनी है कार की। दुनिया की पहली इलेक्ट्रिकल कार किसने बनाई है? टेस्ला। ठीक है, फोटो खींच लो, अगला टॉपिक स्टार्ट। कॉपी दैट कर लिया बच्चों? कॉपी। सर हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड की बनाई ना मैंने, न्यूटन पर कूलम। ठीक है सर, ठीक है। इसको प्यार से कुछ और नहीं बोलते, बस न्यूटन पर कूलम ही बोलते हैं। जैसे यहाँ जूल पर कूलम को तो क्या बोल दिया? वोल्ट। ऐसे इसको न्यूटन पर कूलम ही बोल देते हैं बस। ओके सर। सर हाँ बोलो। सर डेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है या नहीं होती? किसकी? डेंसिटी। डेंसिटी की कोई ऐसा यूनिट नहीं है। डेंसिटी की तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब बोला ना आपने। डेंसिटी की हाँ कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है। ठीक है, ठीक है सर। अब बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे डायमेंशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? डायमेंशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशन। देखो बच्चों डायमेंशन क्या होता है? बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप पहले ब्रेक करो और उस क्वांटिटी को आप मास या फिर लेंथ या फिर टाइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। मास को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एम। लेंथ को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एल। और टाइम को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल टी। एनी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। सिंबल ऑफ मास कैपिटल एम, symbol of length capital N, and symbol of time is capital T.
ओके, तो देन इन तीनों को एम एल टी की फॉर्म में लिखने के बाद इन पर जो पावर बनेगी बच्चों, पावर, इसी पावर को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन। क्या बोलेंगे बच्चों, डायमेंशन। आगे समझ में, इन्हीं पावर को क्या बोलेंगे, डायमेंशन। ठीक है भाई, ए बी सी की जो पावर बनेगी इन्हीं पावर्स को क्या बोलेंगे हम, डायमेंशन। एनी फिजिकल क्वांटिटी इन एक्सप्रेस्ड, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पहले आप कैपिटल एम, कैपिटल एल, कैपिटल टी की फॉर्म में लिखोगे। लिखने के बाद इन पर जो पावर्स बनेगी ए बी सी, इसे क्या बोलेंगे, डायमेंशन। देखो कैसे, ये एग्जांपल देखो, जैसे डेंसिटी के बारे में बात करनी है तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो मास का क्या होता है, बोलो सिंबल एम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। बोलो तीनों ही लेंथ है तो तीनों का सिंबल क्या होगा, एल इंटू एल इंटू एल। बोलो क्या बन गया, एम एल क्यू। बच्चों मैंने यूनिट नहीं रखा, पहले हम यूनिट रख रहे थे किलोग्राम, अब हम मास की जगह कैपिटल एम रखेंगे, लेंथ की जगह कैपिटल एल रखेंगे। अब इसे अरेंज कर लो बच्चों, m1 एल कहाँ जाएगा ऊपर, l-3। टी नहीं आ रहा बच्चों, 0, जो नहीं आ रहा उसकी जगह क्या लिख देंगे, टी की पावर 0। इसको बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। बच्चों यहाँ देखो कंपेयर करा, बोलो ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है -3, सी का वैल्यू कितना है बच्चों 0। दीज आर द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। बच्चों ये क्या है, डेंसिटी का डायमेंशन। अगला आ जाओ नेक्स्ट बच्चों, फोर्स का डायमेंशन लिखना है आपको, फोर्स का। तो फोर्स का फॉर्मूला बताओ क्या है फोर्स का, मास इनटू, शॉर्ट में लिख दूं एम है, मास को मास से देना तो एक्सीलरेशन को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को क्या लिखेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलो यस, बोलो फंडामेंटल में ब्रेक हो गया नहीं हो गया, हो गया। अब आप ये सिंबल लिखो, बोलो मास का सिंबल कैपिटल एम, बोलो डिस्टेंस का सिंबल लेंथ, बोलो टाइम का सिंबल टी पावर 2 आ गया। बोलो डायमेंशन क्या बन गया, m1 l1 t-2। बोलो फोर्स का डायमेंशन कितना आ गया, 1 1 -2। आया बच्चों समझ में, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप उसको ब्रेक करो मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में, और ब्रेक करने के बाद उन पर जो पावर्स बनेगी उन्हीं पावर्स को क्या बोलेंगे हम, डायमेंशन। आप ऐसे अब सभी के डायमेंशन लिख सकते हो, पर मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डायमेंशन की, वो बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट, कभी भी आपको डायमेंशन इक्वेशन लिखनी है तो हमेशा डायमेंशन इक्वेशन को कैसे लिखोगे, जैसे फोर्स का डायमेंशन इक्वेशन लिखना है तो पहले एक बड़ा ब्रैकेट बनाओगे, उसके अंदर कैपिटल लेटर लिखोगे तीनों के। कभी भी गलती मत करना कि स्मॉल लेटर लिख दो, वो गलत माना जाएगा। क्या लिखना है, कैपिटल लेटर m1, देखो ये l1 और t-2, और बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना। कभी भी ऐसा नहीं कि छोटा ब्रैकेट लगा दो। तो बच्चों इस तरह से कैपिटल लेटर में लिखने के बाद ब्रैकेट में क्लोज कर दो, इसको बोलते हैं डायमेंशन इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, डायमेंशन इक्वेशन। सेकंड पॉइंट बच्चों, आपका जो डायमेंशन है बच्चों, जो डायमेंशन होता है वो सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है। डायमेंशन सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है। एक चीज बताओ आप, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बच्चे से मैंने बोला भैया तो इसका एम केस यूनिट लिख के बता मुझे, एम केस। दूसरे से बोला नहीं तो सीजीएस लिख। तीसरे से बोला नहीं तो एफपीएस लिख। फिर मैंने एक बच्चे से बोला तो डायमेंशन लिख इसका।
चलो बच्चों बोलो, एम के सिस्टम में यूनिट क्या बनेगा इसका? मीटर बताओ एम के सिस्टम में यूनिट क्या बनेगा इसका? लेंथ अपॉन सेकंड। लेंथ यूनिट होता होगा क्या रे हर्ष? सॉरी सर। हाँ क्या होगा फिर बताओ, लेंथ का यूनिट क्या होता है? सर मीटर अपॉन सेकंड। हाँ मीटर अपॉन सेकंड। अरे ऐसा ऐसा मत करो यार, बोलो सॉरी क्या सर। बनेगा? मीटर पर सेकंड। बोलो सीजीएस में क्या बनेगा? सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। बोलो एफपीएस में क्या बनेगा? बोलो डायमेंशन क्या बनेगा इसका? डायमेंशन बना के डिस्टेंस का क्या लिखेंगे बच्चों? लेंथ। और टाइम का टी। एक चीज बताओ, यूनिट्स अलग अलग बन रहे नहीं बन रहे? बन रहे हैं, लेकिन डायमेंशन किससे बनाए? यूनिट से बनाए कि किससे बनाए? फॉर्मूले से बनाए। आप एक चीज देखो, यूनिट्स वाइज हम बटे हुए हैं, एमके, सीजीएस, एफपीएस, लेकिन डायमेंशन आपने फिक्स कर दिया ना कितना होगा? लेंथ अपॉन टाइम होगा नहीं होगा? और बच्चों डायमेंशन यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करता, डायमेंशन इंडिपेंडेंट होता है। और किससे बनेगा ये? किससे बनेगा बच्चों? फॉर्मूले से। समझ में आई बात? नेक्स्ट नंबर 3 बच्चों, प्योर नंबर। अगर कहीं भी क्या आ जाए प्योर नंबर, या कहीं भी क्या आ जाए प्योर रेशियो, प्योर नंबर प्योर रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। प्योर नंबर प्योर रेशियो क्या होता है बच्चों? डायमेंशन लेस। कैसे? इधर देखो, प्योर नंबर क्या क्या होता है? जैसे नंबर ले लो कोई सा भी, पाई ले लो, आया समझ में? बोलो प्योर नंबर आ गया तो कभी इनका कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी ना है भाई, ये तो क्या है? नंबर है, डायमेंशन लेस। क्या लिखेंगे इनको? या तो 1 लिख देंगे, या फिर क्या लिख देंगे? m0 l0 t0, ऐसे लिखते हैं। अगला आता है प्योर रेशियो। अब प्योर रेशियो क्या होता है? जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले लो आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बोलते नहीं बोलते? बताओ किसका रेशियो है ये? ये किसका है बताओ? ये किसका है? tan थीटा तो मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो होते हैं वो साइड अपॉन साइड का रेशियो होते नहीं होते? और साइड साइड अपॉन साइड लेंगे बच्चों तो ऊपर भी लेंथ आएगा, नीचे भी लेंथ आएगा। बोलो कैंसिल हो गया। बोलो कितना आ गया? m0 l0 t0। बोलो आया नहीं आया? साइड अपॉन साइड का रेशियो कितना होता है? 1। यानी डायमेंशन लेस। किसी को याद है लास्ट ईयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टॉपिक पढ़ा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट का किसी एक मीडियम में अपॉन नीचे भी क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट। बोलो दोनों सेम क्वांटिटी है ना, इसे बोलते हैं प्योर रेशियो। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? प्योर रेशियो। और प्योर रेशियो क्या होगा? डायमेंशन लेस। क्या होगा बच्चों? डायमेंशन लेस। कल मैंने आपको स्ट्रेन पढ़ा था, स्ट्रेन याद है किसी को? स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? देख के बताओ फटाफट से। m अपॉन m। फॉर्मूला पूछा है मैंने, स्ट्रेन पूछा है मैंने, स्ट्रेन। मैंने क्या बोला था कल? नोट्स लेके बैठना, लिख के बैठना। चार्ज इन लेंथ अपॉन हाँ वेरी गुड। बोलो भाई कौन बोल? चार्ज लेंथ
चार्ज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। बोलो ये आया था नहीं आया था? चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। चार्ज नहीं है वो, पता नहीं क्या देखा था बेटा, स्क्रीनशॉट देखा होगा जाके ना। चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। बोलो ऊपर की लेंथ नीचे की लेंथ, प्योर रेशियो बोलो क्या आ गया ऊपर। तो बच्चों प्योर नंबर और प्योर रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है ये? डायमेंशन लेस। अगला देखो बच्चों, इक्वल डायमेंशन का ही सम किया जा सकता है। इक्वल डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और सम या सब्ट्रैक्ट करने से, यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से डायमेंशन चेंज नहीं होता। जैसे देखो बच्चों, मैं लेंथ को ऐड करूंगा, क्या लेंथ में मैं मास को ऐड कर सकता हूं क्या? बताओ, लेंथ में मैं मास को ऐड कर सकता हूं क्या? बताओ आप, बोलो। नहीं कर हाँ सकते। सर। 5 किलोग्राम में 5 मीटर जोड़ के बताओ कितना होगा? अरे 5 किलोग्राम में 5 मीटर को ऐड कर दोगे क्या? नहीं होगा ना। 5 किलोग्राम में 3 किलोग्राम 2 किलोग्राम इन्हीं को ऐड कर सकते हो ना। बच्चों सेम डायमेंशन को ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद भी डायमेंशन चेंज नहीं होता। ऐसे सेम डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ऐसा करने के बाद भी डायमेंशन चेंज नहीं होता। तो इधर देखो, लेंथ प्लस लेंथ करेंगे तो भी क्या मिलेगा? लेंथ मिलेगा। लेंथ माइनस लेंथ करेंगे तो भी क्या मिलेगा? लेंथ मिलेगा। बच्चों डायमेंशन कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, यूनिट्स कभी भी सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं होते हैं, नंबर होते हैं। जैसे 1 + 1 कितना हो गया? 2 है। l - l कितना हो गया? 0 है। आज मैं आपसे पूछूं कि भैया 5 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? सिर्फ 8 किलोग्राम। 5 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम कितना हो गया? 8 किलोग्राम। मैं पूछूं 5 किलोग्राम माइनस 5 किलोग्राम कितना होगा, तो कितना हो बताओ? 0 किलोग्राम। 0 मत बोल देना कोई भी। क्या होगा बच्चों? 5 किलोग्राम माइनस 5 किलोग्राम बराबर कितना हो गया? 0 किलोग्राम। तो बच्चों समझ में आया? सेम डायमेंशन में सेम डायमेंशन को ऐड करेंगे, सेम डायमेंशन में सेम डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से डायमेंशन चेंज नहीं होगा। आगे देखो नंबर 5। बच्चों आप जानते हो ना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। केवल मैं साइन लिख देता हूँ, बाकी कॉस भी आ सकता है, टेन भी आ सकता है, कॉट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बच्चों एक नया फंक्शन और आता है, इसे बोलते हैं, किसी को पता है कि क्या बोलते हैं इसको? लॉग एक्स। कौन सा फंक्शन है? लॉगरिथम फंक्शन। क्या है बच्चों ये? क्या है बच्चों ये? लॉगरिथम फंक्शन। और एक क्या है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके अलावा और एक होता है e की पावर x, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बच्चों साइन x में x, log x में x, e की पावर में x, ये x हमेशा डायमेंशन लेस होगा। ठीक है बच्चों? एक चीज बताओ बच्चों, साइन 30 डिग्री में 30 डिग्री क्या है? एंगल। और एंगल डायमेंशन लेस होता है नहीं होता? क्योंकि एंगल यूनिट लेस होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताओ? 1/√2। 1/2। 1/2। 1/2 होता है, √2 नहीं होता, 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1/2। अब बताओ 1/2 तो नंबर है ना, तो नंबर भी तो डायमेंशन लेस हुआ। तो बच्चों x को डायमेंशन लेस लेने के बाद साइन x, log x और e की पावर x, बच्चों ये सब डायमेंशन लेस होते हैं। सब क्या होते हैं बच्चों? डायमेंशन लेस।
तो sin x डायमेंशनलेस, log x डायमेंशनलेस, e की पावर x डायमेंशनलेस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x, लोगरिथम फंक्शन log x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, इनमें बच्चों ये x क्या होता है? डायमेंशनलेस। x क्या होता है बच्चों? डायमेंशनलेस। तो ये माइक ऑफ रखो अपना, है ना, जो भी बच्चा है। मीनाक्षी आप अपना माइक ऑफ रखा करो बेटा। क्या होता है बच्चों सबको डिस्टर्ब करता है फिर वो माइक। मीनाक्षी आपका माइक है नहीं यहाँ पर। अभी मैं माइक ऑफ कर देता हूँ, फिर भी पता नहीं माइक कैसे चालू हो जाता है। अरे कोई सिखाना है इसको माइक कैसे ऑफ रखते हैं, ठीक है ना, बाद में सिखा देना। इधर sin x में x, log x में x और e की पावर x। और लचाए हुआ है बना देगा लकी दूध दे ले लो चाय। अरे चाय जाए जा, अरे चला मैं ये माइक ऑफ कर रहा हूँ, उसके बाद ही पता नहीं बार बार माइक कैसे ऑन हो रहा है तुम्हारा। अमन बेटा माइक ऑफ रखा करो, माइक ऑफ रखा करो, जब बोलना पड़े तब बोला करो, ठीक है। इसको सिखाना कोई माइक कैसे ऑफ करते हैं, थका देते हो तुम तो यार माइक ऑफ करके। इधर देखो, x डायमेंशनलेस है, sin x log x cos x भी क्या होता है? e की पावर x भी क्या होती है? डायमेंशनलेस होती है। e की पावर x भी क्या होती है? डायमेंशनलेस। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है फोटो ले लो इसका, कॉपी दैट फटाफट। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, नेक्स्ट टॉपिक क्या था बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों इसे? पीएचडी। क्या बोलते हैं? पीएचडी। अगर बच्चों क्लास पढ़ाने के दौरान अगर ये मीटिंग ऑफ हो जाए ना, तो इसी मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। अलग से आईडी नहीं भेजूंगा मैं, इसी मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लेना, टॉपिक खत्म कराना मेरा। ओके सर। टॉपिक क्या है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन हमें प्रूव करना है कि ये सही है कि नहीं है। फिजिक्स में किसी भी इक्वेशन को प्रूव करना है कि ये सही है कि नहीं है, तो उसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन पुट करते हैं। अगर राइट हैंड साइड का डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल आ जाए तो आपका इक्वेशन सही है, और अगर इक्वल नहीं आए तो इक्वेशन क्या है? गलत है। लेकिन इक्वेशन बच्चों किस तरह का होता है? इधर देखो, जैसे ये इक्वेशन है बच्चों, जब आप इसे पीएचडी अप्लाई करोगे तो पहले आप अलग अलग स्टेप को अलग अलग करोगे। जैसे ये आरएचएस हो गया, ये एलएचएस हो गया, ये आरएचएस हो गया। तो ये आरएचएस में तो बच्चों दो अलग अलग स्टेप आ गए। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी हम पीएचडी अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे बच्चों? पीएचडी। तो कहीं भी अगर प्लस आ रहा है या फिर कहीं भी अगर माइनस आ रहा है तो आपको उसे इक्वल टू बना देना है बच्चों। इस क्वेश्चन को इजी तरीका करना है। इसको इजी करने का तरीका क्या है? कहीं भी अगर प्लस आए, जैसे यहाँ प्लस आ रहा है, अगर मान लो सपोज करो माइनस आ, तो उसको क्या बना देना है? इक्वल टू। इनटू का डिवाइडेशन का कुछ नहीं करना है, वो जैसे वैसे रहेंगे। आगे बच्चों, बस अब हर स्टेप के अंदर डायमेंशन रख दो, हर साइड के अंदर डायमेंशन रख दो। अगर तीनों डायमेंशन सेम आ जाते हैं तो आपका इक्वेशन सही है, और नहीं आते हैं तो इक्वेशन क्या है? गलत है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि फिजिक्स के किसी भी इक्वेशन के सही होने के लिए जरूरी है कि उसके हर साइड का डायमेंशन क्या हो? सेम।
हर साइड का डायमेंशन क्या हो बच्चों, सेम हो, तो इक्वेशन सही होगी। लेकिन अगर डायमेंशन अलग अलग होगा तो इक्वेशन क्या होगी, गलत होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। सब जानते हैं ये क्या है बच्चों, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन है न्यूटन की। हमें ये प्रूव करना है कि ये सही है। तो बताओ यहाँ v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, अब मैं क्या अप्लाई करूंगा बच्चों, पीएचडी। क्या लगाऊंगा इसमें, पीएचडी। बोलो क्या सिखा है मैंने, पीएचडी कैसे अप्लाई करते हैं, बोल के बताओ, बोल के बताओ। पीएचडी लगाने से पहले क्या करते हैं बताओ, ये लिखा है ना, क्या करते हैं, अरे प्लस और माइनस को क्या बना देते हैं, इक्वल टू। प्लस और माइनस को क्या बना देते हैं, इक्वल टू। बताओ बी की जगह बी है, u प्लस को क्या बना देंगे, इक्वल टू, और क्या आ गया है 80। तो बोलो v का डायमेंशन क्या होता है बताओ, यहाँ रफली निकाल के देख लो। वेलोसिटी है दोनों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, है ना बच्चों। डिस्टेंस का क्या लेंगे, लेंथ, t का क्या लेंगे, t। बोलो L1 t माइनस 1 हो गया, नहीं हो गया, बोलो कितना हो गया, L1 t माइनस 1 हो गया। बोलो एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का क्या है बच्चों, ये आ गया ना वेलोसिटी, अपॉन नीचे क्या आएगा, टाइम। बोलो L1, ये T1 ऊपर जाएगा तो क्या आ गया, -2। तो L1 t माइनस 2 आ गया, नहीं आ गया, L1 कितना आ गया, t माइनस 2। तो बच्चों ध्यान से सुनना, अब मैं डायमेंशन पुट कर रहा हूं। बोलो वेलोसिटी का डायमेंशन L1 t माइनस 1, इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन L1 t माइनस 1, एक्सीलरेशन का डायमेंशन L1 t माइनस 2, टाइम का डायमेंशन T1। बोलो L1 t माइनस 1 इक्वल टू L1 t माइनस 1 इक्वल टू L1। बोलो -2 में +1 ऐड होगा तो क्या बनेगा, -1। बोलो L1 t माइनस 1 आ गया, नहीं आ गया, बोलो सारे स्टेप इक्वल आ रहे नहीं आ रहे बच्चों, बोलो इक्वेशन सही है कि नहीं है। समझ में आया तरीका बच्चों। दोबारा देखो क्या करना है, अभी एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पीएचडी लगाएंगे। पीएचडी लगाने के लिए कहीं भी अगर प्लस आ रहा है तो उसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू। इक्वल टू रहेगा, 3 स्टेप आ रही है।